नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। तेल की कीमतें हुई कम, लेकिन हरियाणा से अब भी झुंझुनू में महंगा है पेट्रोल व डीजल। पेट्रोल डीजल की कीमतों में केंद्र सरकार ने 2 रुपए की कमी की है, तो वहीं राज्य सरकार ने 2% वैट कम किया है। लेकिन इतना करने के बाद भी झुंझुनू में आज भी हरियाणा से काफी महंगा और डीजल मिल रहा है। दरअसल कल सुबह जब पेट्रोल और डीजल की कम हुई कीमतें लागू हुई, उसके बाद भी हरियाणा से पेट्रोल करीब 11 रुपए और डीजल करीब 3.5 रुपए लीटर महंगा मिला है। पहले ये आंकड़ा 13 और 5 रुपए था। अब इसमें 2 रुपए पेट्रोल और 1.5 रुपए डीजल का अंतर ही कम हुआ है। इसलिए झुंझुनू के लोगों को उतनी राहत नहीं मिली है जितनी की उन्हें उम्मीद थी। राजस्थान में दिग्गज नेता ने कांग्रेस से दे दिया इस्तीफा। अलवर से पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव ने कल कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। ये बात कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर करण सिंह यादव ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने उनकी राजनीति हत्या की है। अलवर में सिर्फ भंवर जितेंद्र सिंह की चलती है। अलवर से एक छोटे से बच्चे को टिकट देकर मेरा अपमान किया है। मैं अलवर से 2 बार सांसद, 2 बार विधायक रहा हूं। ललित यादव को अभी राजनीति अनुभव नहीं है। वो राजनीति के बारे में अभी क्या जानता है? विधायक बने भी सिर्फ अभी 2 महीने ही हुए हैं, उसको राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता है। आयोग ने एडीजी, एसओजी सहित सभी डीएम और एसपी को भेजी लिस्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक, एसओजी सहित समस्त जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों से भर्ती परीक्षाओं की दिनांक को भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित संदिग्ध अभ्यर्थियों पर सघन निगरानी रखने का आग्रह किया गया है। आयोग सचिव ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अथवा अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने से विवर्जित संदिग्ध अभ्यर्थियों की सूची जिलेवार संबंधित जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को भेजी गई है। सीपी जोशी ने उदयपुर में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपने अल्पप्रवास पर कल उदयपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान सीपी जोशी ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में जनता को ठगने का प्रयास किया, लेकिन प्रदेश में बनी भाजपा की डबल इंजन सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 महीना में ही जनता से किए गए वादों को पूरा कर दिया है। इस कड़ी में पेट्रोल और डीजल की कीमत में राहत देकर सरकार ने लोगों को राहत दी है। सीपी जोशी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश के सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। चुनाव आयोग आज करेगा लोकसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान करेगा। जानकारी के अनुसार इसके लिए आयोग दोपहर करीब 3 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी साझा करेगा। बता दें, लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर लोगों में खासी जिज्ञासा बनी हुई है। आज ये तय हो जाएगा कि राजस्थान की किस सीट पर किस तारीख को मतदान होंगे। भजनलाल सरकार ने पार्षदों के भत्तों में बढ़ोतरी की। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के पार्षदों के भत्तों में बढ़ोतरी की है। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नगर निगम के पार्षदों को अब टेलीफोन भत्ता प्रतिमाह 2070, स्टेशनरी भत्ता प्रतिमाह 1035, वाहन भत्ता प्रतिमाह 2070 और बैठक में भाग लेने का पारिश्रमिक 911 प्रति बैठक। इसी प्रकार नगर परिषद पार्षद टेलीफोन भत्ता प्रतिमाह 1380, स्टेशनरी भत्ता प्रतिमाह 828, वाहन भत्ता प्रतिमाह 1328, बैठक में भाग लेने का पारिश्रमिक प्रति बैठक 759 मिलेंगे। नगर पालिका पार्षदों को अब टेलीफोन भत्ता प्रतिमाह 828, स्टेशनरी भत्ता प्रतिमाह 690, वाहन भत्ता प्रतिमाह 1035 और बैठक में भाग लेने का पारिश्रमिक प्रति बैठक 607 रुपए मिलेंगे। बीजेपी द्वारा मचाई गई लूट सामने आ गई। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अशोक गहलोत। इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी आ गई है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जमकर निशाना साधा है। गहलोत ने एक्स पर लिखा, इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक होने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा मचाई गई लूट देश के सामने आ गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी से तो ऐसा लगता है कि ईडी भाजपा का एक्सटोर्शन डिपार्टमेंट बनकर रह गई है। जिन कंपनियों पर केंद्रीय एजेंसियों ने छापे मारे, उन्होंने ही भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया और उन पर चल रही कार्यवाही रुक गई। जयपुर में मेट्रो के फेज D1 का शिलान्यास। राजस्थान के जयपुर में मेट्रो के फेज D1 का कल शिलान्यास हो गया। यूडीएच मंत्री छाबर सिंह खर्रा, सांसद रामचरण बोहरा और दिल्ली मेट्रो प्रबंधक विकास कुमार सहित सीएमडी पी रमेश शिलान्यास समारोह में मौजूद हैं। 204.81 करोड़ की लागत से मेट्रोस के पैकेज 1D का निर्माण होगा। मानसरोवर से अजमेर बाईपास तक मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण होगा। कल के दिन जहां 3 प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ, वहां नगरीय विकास मंत्री छाबर सिंह खर्रा, राव शिखाजी, आरओबी झोटवाड़ा का लोकार्पण किया। इस पुलिया को निर्वाण रोड से भी जोड़ा गया है।
करण सिंह यादव राहुल गांधी की करीबी इस दिग्गज कांग्रेस नेता से नाराज थे, वजह भी बताई। राजस्थान के अलवर जिले कांग्रेस पार्टी में सियासी घमासान मचा हुआ है। जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर के पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच पूर्व सांसद करण सिंह यादव ने कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारों जितेंद्र सिंह की तरफ ही है। बता दें, जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। करण सिंह यादव अलवर से 2 बार के विधायक रहे हैं, बहरोड से विधायक भी रह रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 में टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गए थे। राजस्थान क्रिकेट संघ का 8 अप्रैल को होगा चुनाव। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव 8 अप्रैल को होने हैं। चुनाव को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। आरसीए के मौजूदा कार्यवाहक अध्यक्ष धनंजय सिंह खिंवसर का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। धनंजय स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर के बेटे हैं। आरसीए की ओर से जल्द ही वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। चुनाव के लिए रिटायर्ड आईएएस सुनील अरोड़ा को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। टीआर मीना को सहायक चुनाव अधिकारी बनाया गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम में प्रदेश के नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष धनंजय खिंवसर को आरसीए का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। जनरल बॉडी मीटिंग में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया था। इस मौके पर धनंजय खिंवसर ने कहा था कि वो सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। शिवसेना में शामिल हुई विधायक ऋतु बनावत। राजस्थान के भरतपुर जिले की बयाना विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भारी मतों से चुनाव जीती विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने शिवसेना का दामन थाम लिया है। बयाना से निर्दलीय विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना को समर्थन दिया है। बनावत के पति और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषि बंसल ने बताया कि गुरुवार को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में ऋतु ने शिवसेना को समर्थन दिया है। विधायक बनावत ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि मुझे विश्वास है कि शिवसेना की रीति नीतियों पर अपने क्षेत्र के लिए और बेहतर कर पाऊंगी। बयाना रूपवास परिवार के लिए मेरा समर्पण, मेरी निष्ठा और स्नेह निरंतर मजबूत होगा। बता दें, भरतपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान पहुंचाने के बाद ऋतु बनावत लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। खाटू श्याम जी मेले में बड़ा हादसा। खाटू श्याम जी मेले में शुक्रवार को भीषण हादसा हो गया। सीकर से खाटू श्याम जी पैदल जा रहे श्रद्धालुओं के बीच एक तेज रफ्तार एसयूवी घुस गए। हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य पदयात्री घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार हादसा मंडा मोड़ के पास हुआ, जहां से सीकर के पदयात्री खाटू श्याम जी पैदल जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार एक्सयूवी ने महिलाओं के जत्थे को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। राजस्थान बना देश का पहला राज्य जहां पोर्टल बताएगा बांधों और नहरों में कितना है पानी। सूचना तकनीक के उपयोग से सूबे के प्रमुख जलाशयों के जलस्तर एवं नहरों में प्रभावित जल का रियल टाइम डेटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने की दिशा में राजस्थान ने एक अभिनव पहल की है। इस संबंध में शुक्रवार को सिंचाई भवन में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का लोकार्पण किया। इस पोर्टल से न केवल बाढ़ और सूखे के बारे में पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलेगी, बल्कि पानी की उपलब्धता के आधार पर जल का प्रबंधन भी संभव होगा। ये प्रणाली जल संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत विकसित की गई है। राजस्थान ये पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है। राजस्थान में हजारों शिक्षकों को मिलेगा पदोन्नति का तोहफा। खाली होंगे शिक्षकों के 23,000 पद। शिक्षा विभाग में लंबे समय बाद द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता खोल दिया है। इसके लिए अस्थायी वरीयता सूची जारी कर दी है। अब इस वर्ग के शिक्षकों को शीघ्र ही पदोन्नति का तोहफा मिल जाएगा। पदोन्नति से बड़ी संख्या में वरिष्ठ अध्यापकों के पद खाली होने से विद्यार्थियों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। इन्हें भरने के लिए तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी भी लंबे समय से नहीं हो पा रही है। विभाग ने बकाया पदोन्नति के लिए 47,000 वरिष्ठ शिक्षकों की 3 शिक्षा सत्रों की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की है। इसमें से करीब 10,000 द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने बढ़ाया एलआईसी के कर्मचारियों का वेतन। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने एलआईसी के कर्मचारियों के वेतन में 17% बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है। वेतन वृद्धि का ये फैसला 2 साल पहले यानी 1 अगस्त 2022 से लागू माना जाएगा। सरकार के इस फैसले से एलआईसी के करीब 1 लाख कर्मचारी और 30,000 से ज्यादा पेंशनधारियों को फायदा मिलेगा।